हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ्स का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 15.6। ठीक है, इसमें हमें सर्कल के बारे में पूछा गया है और सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें हमें पूछे हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपको इसमें, थोड़े बहुत ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले मैं फार्मूला कौन कौन सा यूज़ होगा इसमें पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। इसके अंदर आपके पास दो फार्मूले यूज़ होने वाले। एक फार्मूला यूज़ होगा एरिया, जिसमें आपको क्या करना है, एरिया बताना है। दूसरा फार्मूला का है कौन सा, आपका सरकमफेरेंस, जिसको आप सरकम भी बोलते हो, सरकमफेरेंस, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में सरकम भी बोलते हो। ठीक है, सरकम क्या है, एरिया क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक ले लेते हैं नॉलेज। देखो, जब आप सर्कल को देखते हो ना और आपको ऐसा गोल नज़र आता है, इसको आप बोलते हो सरकमफेरेंस। ये जो गोल आपका एक पूरा रिंग बन गया ना, इस रिंग को आप बोलते हो सरकमफेरेंस। अच्छा, एरिया, एरिया क्या होता है, तो एरिया इसका हो जाएगा अंदर वाला जो पोर्शन है ना, वो पूरा हो गया इसका एरिया। ठीक है, ये पूरा उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एरिया तो आपको पता है, सरकमफेरेंस नया था आपके लिए, मैंने आपको सरकमफेरेंस बता दिया कि सरकमफेरेंस क्या होता है। इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसा अगर आप देखो, एक अगर आपका ये पूरा एक लाइन आता है, एक लाइन बीच में से ड्रॉ हो रही है और यहाँ पर आपके पास सेंटर है। ठीक है, जब कोई भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होती है ना, या पास हो रही है, या आप ड्रॉ करते हो या पास होती है, इसका नाम होता है डायामीटर। इसका नाम क्या होता है, डायामीटर। और अगर कोई लाइन सर्कल में, सर्कल के अंदर सेंटर से पास नहीं होकर कहीं से भी पास हो रही है, पर वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ओके, अच्छा, ये इन सब के बाद एक और होता है, जैसे कि आपका सेंटर हो गया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, सरकम तक, सरकमफेरेंस मतलब एक दूसरे एज तक, तो इसको आप कहते हो रेडियस। ये सभी को पता होगा। अच्छा, अगर आपको कभी रेडियस दिया है और डायमीटर पूछा, तो आप क्या करोगे, आप उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना रेडियस को, तो आपको मिल जाएगा डायमीटर। पर अगर आपको डायमीटर दिया और रेडियस पूछा है, तो आप क्या करोगे, उस डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। रेडियस अगर आपको पूछा है कभी भी और आपको डायमीटर दिया है, तो आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू डी बाई 2 कर दोगे, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ एरिया का फॉर्मूला। एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसका होता है 2 पाई आर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक ये भी लिख लो यहाँ पर, r इज इक्वल टू डी बाई 2। अगर कभी आपको रेडियस दिया है और डायमीटर पूछा है, तो आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू डी बाई 2 कर दो। अगर आपको रेडियस दिया है, डायमीटर पूछा, तो आप इसको यहाँ पर लेके जाओगे, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल टू डी। क्लियर, चलो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 28। देखो, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल आर गिवन। रेडियाई का मतलब जब आपके पास एक से ज़्यादा रेडियस दिए हो ना, तब उसको आप बोलते हो रेडियाई। ठीक है, तो अभी आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर नाम दिया रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगा लो आप। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, पाई की 2 वैल्यू होती है, एक होता है 3.14, ठीक है, और एक होती है उसकी 22/7। 2 पाई की वैल्यूज होती है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, दोनों भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम लोग पहले क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू आपकी क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है आपका 28, आर आपका 28 का स्क्वायर। अब आप चाहे तो इस आर को 2 बार भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा अभी यहाँ पर 28 है, एक और बार मल्टीप्लाई करके आप लिख दो 28, एक ही बात हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, 7 1 7, 7 4 28। ओके, अब आपके पास क्या क्या गया नया, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है,
अब आप मल्टीप्लाई कर दो 4 को 28 से, कितना आएगा आंसर आपका? देखो 8 4 ज़ा 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आप लिख लो 11 मल्टीप्लाई बाय 22, मल्टीप्लाई बाय 22। अब 112 को 22 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 112 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और बाकी भी अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हम लोग उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हो जाएगा 4 6 4 2, 4 6 4 2। तो जब आप एरिया निकालोगे 28 का, जिस एक सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 28 है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो उसका एरिया होगा 2464, ये उसका एरिया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का एरिया देख लेते हैं हम लोग। 10 आपको दिया है क्या? रेडियस आपको 10 दिया है, फॉर्मूला लिख लो आप, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 है ना, तो मैं दो बार लिख लेता हूँ उसको 10.5 को, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। देखो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 3, 3 यहाँ पर जाएगा, ये लग जाएगा 0.7, 5 ज़ा 35, कितना आंसर आ गया आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अब आप क्या कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग, चलो 105 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लो, बाद में हम लोग पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट देखो यहाँ पर भी है और एक पॉइंट यहाँ पर भी है, 2 पॉइंट है आपके पास। तो 5 5 ज़ा कितना होता है 25, 25 का 5 2 कैरी, 5002 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, और 1 से जब आप 105 को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ सेम आ जाएगा ना। नेक्स्ट 5 प्लस 2 7, 5 और ये 1, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे 22 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 5 और ये 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पर भी 2 है, तो आप पूरा वापस से करने से अच्छा ये जो आपको ऊपर नंबर मिला है ना, इसी पूरे को कॉपी कर दो यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 0 5 1 3। अब देखो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 4 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और ये 3। तो इसका एरिया कितना आ गया आपका टोटल, यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल एरिया 34650, 34650। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर रह गई हमारी, ठीक, जो एक छोटी सी एक चीज़ रह गई यहाँ पर। देखो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, हम लोग ने वो पॉइंट नहीं लगाया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। और जब आपने यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, राइट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 346.50, ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ना दो डिजिट है, हम लोग देखो अगर प्लस कर रहे होते ना, अगर मैं प्लस कर रहा होता और सेम नंबर आता यहाँ पर, मान के चलो ये ऐसा ही नंबर है और मुझे इसको क्या करना है प्लस करना है, तो मैं सिर्फ ये ऐसा करके छोड़ देता, ठीक है, इसका टोटल ये आता। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसके लिए क्या होता है ना, जब ये 2 पॉइंट्स हैं तो आपको 2 डिजिट के बाद ही उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार वो मल्टीप्लाई भी, एक बार मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, है ना, मल्टीप्लिकेशन की वजह से वो 2 डिजिट के बाद लगेगा। आ रही बात समझ में? तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा आपका 5 के बाद, मतलब पहले। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास रेडियस दिया है 17.5, तो फॉर्मूला लिख लो आप, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5। अब 7 के टेबल से आप सॉल्व कर सकते हो कि देखो एक बार हो रहा है क्या। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 हो गया, बचा है कितना 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, राइट, तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। चलो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 3, हो जाएगा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, तो आपका आंसर कितना आ गया। अब यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आया है वो कितना आ गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5, राइट। अब आप क्या करो, ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 17.5 और 2.5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 2 36, 37, तो 37 का 7, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 का 5 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ठीक है। ये 5 7 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, तो 3 1 कैरी और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है ना, तो आप क्या करोगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, ओके। अब आप क्या करो, उसको 22 से मल्टीप्लाई करो। देखो अगर ऐसा स्टेप बाय जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 43.75। अब हम लोग इसको इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से। देखो 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 और 4 2 ज़ा 8, और नीचे यही नंबर को आप रिपीट कर दोगे, ये हो जाएगा 0 5 7 8, ठीक है। ये हो जाएगा 5 0 एज इट इज़, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, तो आपको यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 96250। अब ये देखो 2 के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा इसका, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 962.50। क्लियर हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा ही था। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, फिर से आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया का आपको क्या वैल्यू दी इस बार 394.24 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 22/7 को रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका कैसा 7/22 मल्टीप्लाई बाय 394.24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। कि पर कैसे हटाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो अब देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, ओके। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 39424 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अगर हम लोग 100 करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये हट जाएगा उसका, ओके। अभी आपके पास आंसर क्या, अभी जो हमारा जो नया नंबर मिला हमें वो क्या मिला है 39424, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट 22 से सॉल्व करने की कोशिश करते, देखते होता है क्या, ठीक है। 22 से एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, नहीं होगा तो हम लोग वापस दूसरे किसी नंबर से करेंगे, पर अभी हम लोग डायरेक्ट 22 से करने की पहले ट्राई करते हैं, शायद इजीली हो जाए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। वरना 2 से करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है 2 से। तो देखो 22 के टेबल में 39 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे 22 1 ज़ा 22 ले लेंगे,
और ये हो जाएगा 1, 9 माइनस 2 कर दोगे तो 7, ओके। 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का 22 के टेबल में 174 आता है क्या? यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। 22 के टेबल में 6 जा करोगे तो 6 7 से ट्राई करते एक बार, चलो। 7 टू द 14, 4 1 कैरी, 7 टू द 14 प्लस 1 15। एक बार 8 से भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं 8 से। अभी तो हाल फिलहाल यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं। 8 टू द 16 1 कैरी, 8 टू द 16 प्लस 1 17। तो नहीं है, एक काम करेंगे हम लोग, क्या सिर्फ और सिर्फ उसको 7 से इस बार लिखेंगे। तो 22 7 से कितना हो गया हमारा 154, राइट। माइनस कर दो, ये बचेगा आपका कितना 20, ये 0 और ये 0। अब क्या लोगे आप, ये 2 नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो 22 के टेबल में 202 आता है क्या, या उसके आसपास कोई नंबर आता है क्या? तो 9 जा कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, यस 198 आ जाएगा। 198 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 198। अब देखो 202 माइनस 198 तो कितना बचा, 4 है ना, 4 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब बचा क्या लास्ट का 4, 4 आप नीचे यहाँ पर लिख लोगे। तो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 22 2 जा 44। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 पूरा कट जाएगा और ये कट के आंसर आ जाएगा 1792। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अभी हम लोग क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1792 से, ठीक है। और ये नीचे 100 जो है वो डिवीजन में एज इट इज़ ही रखेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 टू ज़ा 14, 4 1 कैरी, 9 7 ज़ा 63 प्लस 1 64, 9 7 ज़ा 63 प्लस 1 64, तो 4 6 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, और बचा कितना 5, तो ये हो जाएगा 55, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और प्लस कर दोगे तो हो जाएगा कितना 12, राइट। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12544 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे आया वो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये किसका स्क्वायर है पहले एक बार देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये तो पता है, ये तो 10 का स्क्वायर बन रहा है, पर ये किसी का स्क्वायर है क्या, एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर करके देखते हैं, 12544 इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 1 यहाँ पर आने के बाद ये हो जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, फिर ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और बचेगा 1 यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा, और ये भी 2 से सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 7, 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बनता है, ये एक बनता है और एक ये और एक ये। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100, तो 6 7 ज़ा 42, 42 का 2 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 और 11, तो ये हो जाएगा आपका 112 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या है आपका, ये उसका आपको क्या मिला है, ये 112 का स्क्वायर था, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको ऐसा लिख दोगे, राइट, ऐसे लिखोगे ना,
क्योंकि हमें किसका वो हमें पता चला कि ये इसका स्क्वायर था, इसके लिए आपने स्क्वायर लिख दिया ऊपर। अब अगर आप देखोगे, अब ये हटाने के लिए आप क्या करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये 10 किसका स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है ना, राइट। 100 किसका, अब यहाँ पर तो ये ऐसे आ जाएगा ना, सॉरी मैंने 100 लिख दिया था, यहाँ पर 10 आएगा। तो जब आप इसको देखोगे तो ये 0 होने की वजह से पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 11.2 बन जाएगा, ये इज इक्वल टू आर, राइट है, क्योंकि स्क्वायर है ना और आर के पास भी स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11.2 इज इक्वल टू आर। अब आपको क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है ना, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। आर की वैल्यू कितनी मिली आपको, 11.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू डी। अब आप मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 224, 224, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है वो चेक किया। जब हमने स्क्वायर चेक किया तो किसका स्क्वायर निकला, ये ऊपर वाला जो था 12544 था, वो किसका स्क्वायर था, 112 का। और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 बनता है ना, तो हमने यहाँ पर वही चीज़ की, हमने क्या किया, डायरेक्ट उनको यहाँ पर हमने डायरेक्टली उनका स्क्वायर बताया कि ये 112 अपॉन 100 है, उसका स्क्वायर क्या होता है 12,544। ऐसे करके हमने वहाँ पर पूरा आर की वैल्यू निकाली, ये रही आपकी आर की वैल्यू, और फिर हमने आर से डी की वैल्यू निकाली। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू कितना दिया आपको, पाई आर स्क्वायर, और एरिया कितना आपका 12474 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 7/22 मल्टीप्लाई बाय 12474, ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 से सॉल्व कर लो इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 7 ज़ा 14। अब इसको 11 से करेंगे सॉल्व, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको 11 से सॉल्व। 2 3 7, देखो 11 के टेबल में 62 तो नहीं आएगा, 11 5 ज़ा 55 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 5 ज़ा 55 कर देंगे, 55 माइनस 62 माइनस 55 करोगे तो कितना बचेगा, 7। ओके, ये 3 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो 11 के टेबल में 66 आता है, 73 नहीं आता, तो हम लोग 66 लिख देंगे। अब आप माइनस कर दो, कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 7, है ना, क्योंकि देखो ये यहाँ पर 13 बना देगा ना, उसको 3 को 13 बना देगा वो, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 6, राइट। चलो अब ये 7 आप एज इट इज़ नीचे लिखोगे, तो 11 7 ज़ा कितना होता है 77, तो आपको मिल गया आंसर। क्या मिला आपको आंसर, 7 मल्टीप्लाई बाय 567 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर दो 567 से, तो देखो 7 7 ज़ा होता है 49, 49 का 9 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46, 6 और 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 कर दो तो कितना आंसर आएगा आपका, 35 प्लस 4 करोगे तो आंसर आएगा 39। ये किसका, अब आपको क्या करना है, पता करना है कि 3969 किसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन निकालेंगे उसका, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, उसका फ्रैक्शन निकाल देते हैं। चलो 3969, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर से आप 3 से कर सकते हो ना, देखो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो है ये भी 3 से सॉल्व हो जाएगा,
देखो 3 1 जा 3 बचा क्या 1, 3 4 जा 12 बचा कितना 2, 3 7 जा ओके फिर से 3 से सॉल्व हो जाएगा ना, 3 4 जा और बचा कितना, बचा यहाँ पर 2, तो 3 9 जा 27, अब 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 2 और 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 6 जा कितना होता है 63, तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 63। अब आपको क्या पता बताना था D, तो R इज इक्वल टू D अपॉन 2, R के पास D 2 को भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 63 इज इक्वल टू D, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 6 2 जा हो जाएगा 12, तो ये D की वैल्यू आ गई 126। D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 126। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। एक गार्डन है सर्कुलर, उसका डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर कितना उसका 42 मीटर, ठीक है। डायमीटर 42 है, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, यानी कि 42 अपॉन 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है, तो उसका हो गया 21। देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। अब ये गार्डन है ये पूरा ओके, और इसका जो डायमीटर उन्होंने कहा है कितना है 42 मीटर है। अब वो बोल रहे हैं कि जो उसके आसपास जो रोड है, उसके अराउंड जो रोड है वो कितनी चौड़ी है, वो है 3.5 मीटर। तो अगर एक साइड 3.5 मीटर है तो ये साइड भी 3.5 मीटर ही होगी, राइट, क्योंकि अराउंड बोला है ना उसने। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3.5 और यहाँ पर भी 3.5 लिख लेते हैं। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब उन्होंने क्या कहा है कि रोड का एरिया बताओ। आपको क्या बताना है, इस रोड का एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पहले मैं रफली बता देता हूँ क्या क्या हम लोग करेंगे, ताकि आप जब सॉल्व करो तो इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला सर्कल है, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। अब आप पूछोगे छोटे वाले सर्कल का एरिया तो पता चल गया, 42 के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। 42 का तो डायमीटर है, तो आप रेडियस निकालोगे तो 21 का आ गया। चलो, ये तो समझ में आ गई बात। अब ये बड़े वाले के लिए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो देखो कैसा है, जो बड़े वाले के लिए आप देख रहे हो ना कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है या कंफ्यूज हो रहे जो भी, तो ये 42 का तो ये हो गया प्लस 3.5 और यहाँ पर 3.5 है ना, ये 3.5 है तो और ये भी 3.5 है, तो 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है 7, राइट। और 7 में 42 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 49। तो आपका जो बड़ा वाला सर्कल है, उस बड़े वाले सर्कल का जो डायामीटर है वो कितना हो गया अभी आपका 49, और उसको आप हाफ करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करो आप, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4.5 है ना, सॉरी हाँ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24.5, ठीक। चलो शुरू करें। देखो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बिग सर्कल, ठीक है। फॉर स्मॉल सर्कल पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर स्मॉल सर्कल, या फिर इनर लिख देते, एक काम करते स्मॉल लिखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, इससे अच्छा हम लोग लिखते फॉर इनर सर्कल, फॉर इनर सर्कल, ठीक है, फॉर इनर सर्कल। अच्छा, इनर सर्कल के लिए आपको रेडियस पता है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे फॉर इनर सर्कल r इज इक्वल टू डी अपॉन 2, और r कितना है आपको नहीं पता, d 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21, ठीक है, r की वैल्यू आपके पास आ गई 21। अब हम लोग क्या करेंगे, इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई की वैल्यू, अच्छा एरिया आपको नहीं दिया है तो आप लिख दोगे a इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखो 7 1 7, 7 3 21, तो आप किससे अब क्या करोगे 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21। तो सिंपली आप पहले क्या करो,
21 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 63 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 63 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 2 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18, 12 प्लस 6 18, तो आपको हो जाएगा ये 1386। तो आपका एरिया कितना आया? 1386। ये किसके लिए आया आपका? ये आपका आ गया इनर सर्कल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आउटर सर्कल की। आउटर, अब आउटर सर्कल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया कि उसका आंसर आपको 49 आया, पर 49 कैसे आया? तो 49 आया रेडियस ऑफ इनर सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ इनर सर्कल प्लस वो जो 3.5 मीटर का जो वाइड रोड है ना, वो भी हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल प्लस वाइड रोड, वाइड रोड। तो इनर सर्कल का रेडियस कितना था आपके पास? इनर सर्कल का रेडियस आया था आपके पास 21 प्लस वाइड रोड कितना है? वो 3.5। तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 24.5। ये क्या है आपका? ये रेडियस आया है आपका रेडियस आया है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया का हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5। देखो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा? 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। आप पॉइंट लगा दो, 7 5 ज़ा 35, राइट, 7 5 ज़ा 35। अब हमें क्या क्या मिला नंबर्स देख लो आप। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5, राइट। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो 24.5 और ये हो जाएगा आपका 3.5, 5 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 टू कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस टू 22, राइट, 5 2 ज़ा 10 प्लस टू 12। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, ओके, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 6 7, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपके? अच्छा, अभी आपके पास देखो पॉइंट है ना 2, तो आप यहाँ पर लगा दोगे पॉइंट। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ये 22 तो अभी तक आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये हो जाएगा आपका 85.75। अब आप क्या करो, 85.75 को 22 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, ओके, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। नेक्स्ट ये एज इट इज कॉपी कर लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि सेम ही नंबर है ना, नंबर तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर नंबर एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 6 8 8 1। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 188650। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो आप यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो गया उसका आंसर। तो जो बड़ा वाला एरिया है हमारा, जो बड़े वाला सर्कल है, या आप बोल सकते हो आउटर सर्कल जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी तक, उस आउटर सर्कल का एरिया आया है ये, और इनर सर्कल का एरिया क्या था आपका? ये था। यहां तक बात समझ में आ रही है?
अब हम लोग क्या करेंगे, हमें उसने क्या बोला था कि एरिया ऑफ द रोड, तो हम एरिया ऑफ द रोड अब निकालेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू आउटर सर्कल, आउटर एरिया ऑफ आउटर सर्कल, हाँ एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना था आपका 1886.50 माइनस 1, दोनों को क्या करो माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 और 0 है, ठीक है। तो जब आप 0 0 से माइनस करोगे तो 0 का आंसर क्या है 0 आएगा। 5 माइनस 0 कितना होता है 5 एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट लगा दो। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 8 0, ठीक है। 8 माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा 5, 8 माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा 5, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो आपका जो रोड है, जो रोड का आपको एरिया पूछा था वो कितना आ गया आपका 500, ये थोड़ा सा 5 गंदा दिख रहा है, ये लो 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 88। आपको क्या बोला है, एक सर्कल बताया है ऐसा, उसका उन्होंने कहा है कि जो सर्कमफेरेंस है ये 88 है, 88 क्या सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं कि इसका एरिया बताओ आप, इस पूरे का एरिया बताओ आप। कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एरिया किस और क्या कर रहे हैं सर्कमफेरेंस बताना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, ये क्या है आपके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले को इस बार हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको भी और इसको भी। पर पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या दिया है सर्कमफेरेंस दिया है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, अभी ये मैं रब कर रहा हूँ, फिर से लिखूंगा एक बार, ये आपको मैंने से बस समझाने के हिसाब से लिखा था। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सर्कम इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस आपको कितना दिया है 88, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 88 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर तो मुझे पता नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से, तो कितना हो जाएगा 44, तो हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये पूरा नंबर वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 88 इज इक्वल टू आर। देखो 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, है ना। अगर आप 11 से करना चाहते हो तो देखो आपको 11 से भी एक बार करके दिखाता हूँ, जिसको नहीं डायरेक्ट समझ में आया 11 से देखो। 11 4 जा कितना होता है 44, और 11 8 जा कितना होता है 88, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब क्लियर है, चलो अब 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू कितना है 14, ये 4 है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 14। अब हमें r मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 14 2 से कितना होता है 28, है ना, ये जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 22। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 28 करोगे तो आंसर कितना आएगा 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, और 8 2 जा 16,
16 + 4 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, तो ये जाएगा 616। तो आपका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल, वो आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एरिया है। यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 15.6 कंप्लीट कर लिया है। ये था उसका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, चलो।